हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आरएस अकेडमी 24 पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे विभाज्यता के नियम। जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं और बड़ी बड़ी संख्याएं दे देती हैं कि बताइए इस संख्या में किसका भाग जाएगा, किसका नहीं जाएगा। तो अब इसको अपन बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहली स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले जानेंगे कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। विभाज्यता के नियम अर्थात किसी संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है, वो विभाज्यता के नियम कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, दो से विभाज्यता का नियम है। जो दो का विभाज्यता का नियम है, उसका नियम है कि जिस संख्या का इकाई का अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या दो से विभाजित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 1230 है, इसके इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या दो से विभाज्य है। 128, इसका इकाई का अंक 8 है, और जो 5694 इसका भी इकाई का अंक 4 है। इस प्रकार से तीनों संख्याएं हैं जो दो से विभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद बात करते हैं तीन से विभाज्यता के नियम की। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल में 3 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो जैसे कि संख्या है 27, तो इनके जो अंक हैं, अंक कौन कौन से हैं, 2 और 7। इनका योग है, जो योग है 9, जो कि 3 से विभाजित है। तो यह संख्या यानी 27 भी 3 से विभाजित होगी। इसके बाद संख्या है 393, इसके जो अंक हैं 3, 9, 3, तो इसके अंकों का योग होता है 3, 9, 12 और 3, 15। 15 जो कि 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या यानी 393 भी 3 से विभाजित होगी। अगली संख्या 61,236, तो इसके जो अंक हैं वो हैं 6, 1, 2, 3, 6। इनके अंकों का योग कितना है, 18। तो 18 3 से विभाजित है। तो इस प्रकार से यह संख्या यानी कि 61,236 भी 3 से विभाजित होगी। इसके बाद है 4 से विभाज्यता का नियम। तो यदि संख्या के अंत के दो अंकों में 4 का भाग जाता है, तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो जैसे कि ये एक संख्या दी गई है, इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको पता करना है कि इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं। तो इस संख्या के जो अंतिम दो अंक हैं, जैसे कि 1 पे 2, 12, यदि 12 में 4 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से 5 से विभाज्यता का नियम है। तो यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए, क्या 0 या 5 आए, तो संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे कि 10 है, तो 10 के इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इस संख्या में 5 से भाग जाएगा। इसके बाद 525 में लास्ट का अंक है 5, तो इसमें भी 5 से भाग जाएगा। इसके बाद 375 में भी 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है। और 1120 का अंतिम अंक 0 है, इसलिए इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा। इसके बाद है 6 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो जैसे कि 36 में देखें तो 2 का भाग चला जाता है और 3 का भी भाग चला जाता है, इसलिए यह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित है। इसके बाद संख्या है 642, तो 642 में 2 का भाग भी चला जाएगा, क्योंकि इकाई में 2 है, और 3 का भाग भी चला जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का जो योग है वो 642 है। तो इस प्रकार से इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा। इसके बाद 18,684, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 है, और इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा, क्योंकि 3 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 2, 2 3 8 24। इस प्रकार से 18,684 में 3 का भाग भी चला जाएगा। इस प्रकार से यह संख्या पूरी तरीके से 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। तो दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके, जैसे कोई संख्या दी गई है तो उसकी जो इकाई का अंक है उसको दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। तो यदि शेषफल यानी शेषफल जितना भी बचेगा, यदि उसमें 7 का भाग जाएगा तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 18,193 में 3 का दोगुना करने पर 3 का दोगुना 6 हुआ। अब 1819 में से 6 गए तो बचा 1813। इसके बाद जो शेषफल बचेगा, यदि उसमें 7 का भाग चला गया तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचा 4, 7 पन्ना 35, बचा 6, 7 नाम 63, बचा 0। तो इस प्रकार से संख्या में भी 7 से भाग चला जाएगा। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग चला जाए, वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है।
जैसे कि अंतिम 3 अंक हैं 096, तो 096 में 8 का भाग चला गया 12 बार, तो इस प्रकार से यह संख्या 8 से विभाजित हो गई। इसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए, कोई संख्या है माना कि यदि उसके जो अंक हैं उनका योग में 9 का भाग चला जाता है तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि संख्या है 37 54 26, इसके जो अंक हैं 3 7 5 4 2 6, तो इसके जो अंक हैं वो इनका योग है 27, तो 27 9 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार से बड़ी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 10 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। तो जहाँ भी इकाई का अंक 0 दिखाई दे तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। इसके बाद 11 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या की सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 0 हो या वह 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे कि इसकी सम अंक कौन कौन सी हैं, 2 और 4, इसके अंकों का योग कितना है 6, और विषम अंक 2 3 और 1, तो इसके अंकों का योग कितना है, इसका भी 6 है, तो 6 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 0, तो यदि 0 आ रहा है तो यह संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। तो चलिए साथियों, इस प्रकार से हमने देखा विभाज्यता की सभी नियम। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्याओं में अब भाग देना आसान हो गया है, क्योंकि विभाज्यता के नियमों के द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना आसान हो जाता है। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और क्लास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।